गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी कक्षा 9वीं विषय भूमिति प्रकरण 8 त्रिकोणमिति प्रसंग्रह 8.2 का यह पार्ट 2 ब्रैकेट में बी है। मतलब पार्ट 1 के अंतर्गत पार्ट 2 ए के अंतर्गत हमने पहले वाले सवाल को हल किया था जिसमें सारणी थी और उस सारणी में टोटल 9 सवाल थे। ठीक है, वो सॉल्व किए। अब यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा 4 सम है उसे हम करते हैं। पहले दूसरे के अंतर्गत टोटल 6 सम है, तो उसमें से पहले 4 सवाल हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मैंने टेबल यहाँ पे बना के रखा है जिसे कि आपको ध्यान में रखना है। विशेष माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इन्हीं अनुपातों को ध्यान में रखकर ये सवाल हल होते हैं। तो जैसे आपका ये पहला सवाल है, तो कैसे हम इसे हल करेंगे यहाँ पे ध्यान देना। 5 sin 30 धन 3 tan 45 कितना होता है। तो सबसे पहले जो होगा तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि जो भी मान है वो लिख लेते हैं। sin 30 का मान क्या होगा 1/2 तथा tan 45 का मान होता है 1। अगर आपको टेबल याद है तो वहाँ पे आप देख सकते हो sin 30 1/2 है और tan 45 जो होता है वो क्या होता है 1, तो वो याद होना चाहिए। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 इंटू साइन 30 कितना 1/2 है वो लिख लिया। 3 इंटू tan 45 कितना 1 है। अब इसे करेंगे तो 5/2 धन 3 हर समान कर लेते हैं। तो 5 धन 3 गुणे 2/2 तो 5 धन 6/2 बराबर कितना हो गया 11/2। इसका मान आ गया कितना 11/2। ठीक है, अब दूसरा वाला सवाल है। यहाँ पे tan 60 का मान और sin 60 का, तो चूंकि tan 60 होता है कितना, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो करनी में 3 तथा sin 60 कितना होता है करनी में 3/2। तो टेबल ध्यान में रखना है। sin 60 का अगर आप देखो tan 60 करनी में 3 है और sin 60 करने में 3/2 मान अगर आपको पता है उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। 4/5 गुणे tan स्क्वायर 60 है, तो करनी में 3 का हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे। 3 गुणे साइन स्क्वायर 60 है, मतलब करनी में 3/2 का हमें क्या करना होगा वर्ग करना होगा। तो यहाँ पे 4/5 गुणे 3 धन 3 गुणे यहाँ पे वर्ग से वर्गमूल गया तो 3 और 2 का कितना होगा 4। तो इसे सॉल्व करेंगे 12/5 धन 9/4। अब इसे हल करते हैं तो 12 गुणे 4 धन 9 गुणे 5/5 गुणे 4। अब इसे हल करोगे 48/20 तो 13 93/20 ये इसका मान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करते जाना है। अब आते हैं यहाँ पर तीसरे सवाल में। sin 30 का मान होता है 1/2, cos 0 का मान होता है cos 0 कितना होता है 1 और sin 90 का मान होता है 1। sin 90 1। ठीक है, sin 30 1/2 cos 0 1 सब हो गया मान। अब इसे रखते हैं 2 गुणे 1/2 धन 1 धन 3 गुणे 1 मान हो गया। ये 2 से ये 2 गया तो 1 धन 3 वह कितना हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि tan 60 कितना होता है करनी में 3 sin 60 करनी में 3/2 और cos 60 का मान है 1/2। ठीक है, चेक कर लो एक बार। tan 60 करनी में 3 sin 60 करनी में 3/2 cos 60 1/2। अब ये मान आ गया है। अब इसे रखते हैं tan 60 है तो यहाँ पे आया करनी में 3 पूरे के बटे करनी में 3/2 धन 1/2। तो यहाँ पे करनी में 3 हर समान कर लो
समान है हर, तो पूरे के बटे 2, बटे के बटे में है ऊपर चला जाएगा, 2 करनी में 3 बटे करनी में 3 धन 1, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहले 4 सवाल को हल किया। वीडियो को पॉज करके आप इन 4 सवालों को अपने फेयर कॉपी में सॉल्व कर लें, और आगे का 5वां और 6ठा 2 और सवाल हैं उसे हम आगे करते हैं। आसान है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान जो है वह टेबल पे रहना चाहिए। टेबल आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि क्या मान है विशेष माप वाले त्रिकोणमितीय अनुपात का, वो ध्यान में रहेगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले 4 सवाल को हमने हल किया। शेष जो 2 बचे हैं उसे अब सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहे हैं? कॉस स्क्वायर 45 अंश धन साइन स्क्वायर 30। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कॉस 45 1 बटे करनी में 2 होता है, कॉस 45 1 बटे करनी में 2 तथा साइन 30 1 बटे 2 होता है, साइन 30 1 बटे 2। अब इसे सॉल्व करें, कॉस स्क्वायर 45 है तो 1 बटे करनी में 2 का ये वर्ग हो गया, साइन स्क्वायर 30 है तो 1 बटे 2 का वर्ग हो गया, तो ये 1 हो गया, वर्ग से वर्गमूल गया 2, धन यहाँ पे करोगे 1 और 2 का वर्ग कितना होगा 4। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं हर समान, 1 बटे 2 गुणे 2 किया, यहाँ गुणे 2 धन 1 बटे 4, तो ये हो गया आपका 2 बटे 4 धन 1 बटे 4, हर समान है 2 धन 1 बटे 4, कितना हो गया 3 बटे 4। इस प्रकार से आपका यह सवाल हल हो गया। अब चलते हैं 6ठे सवाल की तरफ। cos 60 cos 30 साइन 60 गुणे साइन 30। चलिए, अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। चूंकि cos 60 कितना है 1 बटे 2, cos 30 कितना है करनी में 3 बटे 2, साइन 60 कितना है करनी में 3 बटे 2, और साइन 30 कितना है 1 बटे 2। पहले सबसे पहले हमने सबका मान लिख लिया है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। cos 60 क्या है? cos 60 1 बटे 2 गुणे cos 30 करनी में 3 बटे 2 धन साइन 60 करनी में 3 बटे 2 गुणे साइन 30 1 बटे 2। तो अब ये होगा करनी में 3 बटे 4 धन ये ऊपर करनी में 3 बटे 4, हर समान है, करनी में 3 धन करनी में 3 बटे 4, 2 करनी में 3 बटे 4, यहाँ पे भाग दे दोगे 2 से तो करनी में 3 बटे 2 ये प्राप्त होगा। 2 1 का 2, 2 दूना 4, 1 कट हो जाएगा तो करनी में 3 बटे 2 आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने दूसरा जो सवाल था 8.2 का दूसरा सवाल, जिसके अंतर्गत 6 सवाल थे, 6 सवाल को हमने सॉल्व किया। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व कीजिए। ये 6 सवाल उस टेबल के ऊपर आधारित थे, तो वो आपको ध्यान में रखना है। वीडियो को पॉज करके आप अपने फेयर कॉपी में इसे सॉल्व कर लें।
अब हम चलते हैं अपने तीसरे और चौथे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, साइन दिया है, साइन थीटा दिया है 4/5 तथा कॉस थीटा का मान पूछा है। और चौथा और अंतिम जो सवाल है उसमें कॉस का मान दिया है और साइन का मान पूछा है। तो जैसा कि आप जानते हैं यह क्या है, सर्वसमीका पर आधारित है। पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने इसका इस्तेमाल किया था। बस सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हुए हम इन सवाल को हल करेंगे, क्योंकि सर्वसमीका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। मान रख लेते हैं 4/5 का स्क्वायर धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ब्रैकेट ओपन करोगे 16/25 धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पक्षांतर करोगे माइनस 16/25। अब हर समान करेंगे तो 25 माइनस 16/25, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9/25, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर करनी में 9/25 वर्गमूल लेने पर, इसलिए कॉस थीटा का मान क्या हो गया, 3/5। ठीक है, इस प्रकार से सवाल हल हुआ। अब चौथा और अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। क्या है, यहाँ पे भी सर्वसमीका का इस्तेमाल होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का मान इस बार पूछा है। ये 15/17 दिया हुआ है का वर्ग बराबर 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा धन 225 और इसका होगा 289 बराबर 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 225 289। तो हर समान करेंगे 289 माइनस 225 अपॉन 289 हुआ, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस करोगे 4 6 289 वर्गमूल निकालोगे साइन स्क्वायर थीटा, वर्गमूल निकालोगे 64 289 वर्गमूल लेने पर, इसलिए साइन थीटा बराबर 8/17 8/17। तो इस प्रकार से सर्वसमीका का इस्तेमाल करके तीसरा और चौथा सवाल हमने हल किया। तो प्रसंग्रह 8.2 में 3 प्रकार के सवाल थे। पार्ट 2 का ए जो वीडियो था वो पहला था, जिसके अंतर्गत सारणी थी। सारणी के अंतर्गत 9 सवाल थे। 9 सवाल करने के लिए हमें क्या वहाँ पे साइन कॉस और टेन किसी एक का दिया था मान, बाकी 2 का ज्ञात करना था। वहाँ पे हमने 2 तरीके से सॉल्व किए, एक सर्वसमीका का इस्तेमाल करके जहाँ पे साइन और कॉस का मान दिया था, और जहाँ पर टेन का सिर्फ मान दिया था उसे हम संपूर्ण त्रिभुज में का इस्तेमाल करके हमने सॉल्व किया। दूसरे वाले सवाल में जो कि इस वीडियो में हमने किया, वहाँ पर हमने टेबल का इस्तेमाल किया, जहाँ पर विशेष माप वाले अनुपात का कैसे हमें करना है, क्या उसका मान है, विशेष मान है, उन मान को रखकर हमने सॉल्व किया। फिर तीसरा और चौथा सवाल पुनः से सर्वसमीका का इस्तेमाल करते हुए हमने सॉल्व किया। इस प्रकार से हमारा प्रसंग्रह 8.2 हुआ पूरा। और अब अगला जो है प्रकीर्ण प्रसंग्रह 8, जिसे कि हम पार्ट नंबर 3 में करेंगे, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।